पद्म पुराण के अनुसार रामायण में एक नहीं बल्कि दो सीता थी, पहली असली और दूसरी माया की सीता। इसकी कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने वन को गए हुए थे, तब प्रभु श्री राम ने माता सीता से कहा कि अब मैं नर लीला करूंगा और जब तक मैं राक्षसों का विनाश करूंगा तब तक आप अग्नि में निवास करें। ऐसा कहकर श्री राम ने माता सीता को अग्नि देव को सौंप दिया। इसके बाद असली सीता जी की जगह माया की सीता प्रकट हुई। जब सीता जी का अपहरण हुआ तब वो माया की ही सीता थीं। जब युद्ध समाप्त हो गया और राक्षसों का विनाश हो गया, तब भगवान श्री राम ने माता सीता को अग्नि परीक्षा के लिए कहा और माया की सीता अग्नि कुंड में समा गईं। माया की सीता के अग्नि में समाते ही असली माता सीता अग्नि से बाहर आ गईं और इस पूरी अग्नि परीक्षा का सिर्फ एक यही कारण था। श्री राम ने लक्ष्मण को बताया अग्नि परीक्षा का रहस्य। श्री राम ने लक्ष्मण को माता सीता की अग्नि परीक्षा लेने का गूढ़ रहस्य बताया कि रावण के द्वारा सीता हरण करने तथा स्वर्ण मृग के आने से पूर्व ही श्री राम को भविष्य में घटित होने वाले संपूर्ण घटनाक्रम का पता चल गया था। तब उन्होंने सीता से कहा था कि अब वह समय आ गया है जब उन्हें इस धरती पर लीला करनी है। इसलिए उन्होंने सीता से अनुरोध किया कि जब तक वे दुष्ट रावण व पापियों का नाश न कर दें तब तक उन्हें अग्निदेव की सुरक्षा में रहना होगा। इसके पश्चात उन्होंने अग्निदेव का आह्वान किया तथा असली सीता को उन्हें सौंप दिया, जिससे कि वे उनके पास सुरक्षित रह सके। अग्निदेव भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर माता सीता को अपने साथ ले गए तथा माता सीता की एक परछाई वहां छोड़ गए जिसे रावण हर के लेकर गया था। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को समझाया कि अब उन्हें अपनी असली सीता को अग्निदेव से वापस लेना होगा, क्योंकि उनका उद्देश्य रावण को खत्म करके समाप्त हो चुका है। सीता माता की अग्नि परीक्षा। जब माता सीता को हनुमान तथा अंगद अशोक वाटिका से श्री राम के समक्ष लेकर आए, तब उन्होंने अपने व माता सीता के बीच में अग्नि को प्रज्वलित कर दिया व उस अग्नि को लांघकर उनके पास आने को कहा। यह आदेश सुनकर माता सीता ने धधकती अग्नि में प्रवेश किया। जैसे ही माता सीता ने अग्नि में प्रवेश किया, वहां अग्निदेव असली सीता को लेकर प्रकट हो गए। माता सीता की परछाई उस अग्नि में समा गई तथा अग्निदेव असली सीता को लेकर श्री राम के समक्ष आ गए। तब अग्निदेव ने पुनः माता सीता को श्री राम को लौटा दिया था, जिसका उल्लेख रामायण में साफ अक्षरों में मिलता है। साथ ही यह घटना संपूर्ण वानर सेना के सामने घटित हुई थी। जाने अग्नि में क्यों समाई माता सीता। वहीं पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है और एक राजा की तरह श्री राम के लिए अपनी प्रजा के लिए समर्पण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। ऐसे में जब लंबे समय तक रावण की कैद में थी, रामायण के मुताबिक माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी ताकि समाज में उनकी पवित्रता को लेकर फैले संदेह को दूर किया जा सके। जब माता सीता लंबे समय बाद रावण की कैद से आकर अयोध्या लौटीं, तो कुछ लोगों को लगा कि उनकी पवित्रता में शक है। इस पर प्रभु राम ने प्रजा के कल्याण के लिए माता सीता को अग्नि परीक्षा देने को कहा। अग्नि परीक्षा के दौरान माता सीता की परछाई अग्नि में समा गई और असली सीता अग्निदेव से बाहर आ गईं। माता सीता अग्निदेव की पूजा करती थीं और त्रेतायुग में ऐसा माना जाता था कि अगर कोई व्यक्ति सच्चा है तो उसे अग्नि से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। माता सीता ने अग्नि परीक्षा में सफलता पाकर भगवान राम के प्रति अपनी निष्ठा और भक्ति दिखाई। रामचरितमानस के अरण्यकांड और लंका कांड में अग्नि परीक्षा से जुड़े प्रसंग का वर्णन है। सीता किस जाति की थी। सीता जी नेपाल के मैथिल समाज से थीं। रामायण के अनुसार सीता जी का जन्म मिथिला के राजा जनक और रानी सुनयना के घर हुआ था। सीता जी को जानकी, जनकात्मजा, जनकसुता, मैथिली, भूमिपुत्री और भूसुता जैसे नामों से भी जाना जाता है। सीता जी का जन्म वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ था। सीता जी को राजा जनक ने खेतों में हल जोतते समय एक पेटी में पाया था। सीता जी को राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री होने का दर्जा प्राप्त है। सीता जी का जन्म जनकपुर में हुआ था, जिसका प्राचीन नाम मिथिला और विदेहनगरी था। मान्यता है कि माता सीता ने बिहार के मुंगेर जिले के सीता कुंड में अग्नि परीक्षा दी थी। इस कुंड को रामतीर्थ के नाम से भी जाना जाता है।
कहा जाता है कि इस कुंड के पानी का तापमान हमेशा गर्म रहता है। रामायण के मुताबिक अग्नि परीक्षा की घटना इस तरह हुई थी। हनुमान और अंगद ने माता सीता को अशोक वाटिका से श्री राम के पास लाया। श्री राम ने माता सीता और अपने बीच अग्नि जलाई और उन्हें उस अग्नि को पार करके अपने पास आने को कहा। माता सीता ने अग्नि में प्रवेश किया। अग्नि देव असली सीता को लेकर प्रकट हुए और माता सीता की परछाई अग्नि में समा गई। अग्नि देव ने असली सीता को श्री राम के पास ला दिया।